कहानी की शुरुआत 1996 में होती है और हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहां हम यंग क्लीटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फ्रांसिस के पास साउंड मैनिपुलेशन की पावर होती है जो अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी, जिस वजह से उसे वहां से कुछ लोग एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने के लिए आने वाले थे और इस बात से वो काफी डरी हुई थी। वो क्लीटस को इस बारे में बताती है तो क्लीटस उसे हौसला देता है। इतने ही देर में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और फ्रांसिस को जबरदस्ती वहाँ से रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए ले जाते हैं। क्लीटस उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। रास्ते में फ्रांसिस अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पैट्रिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने के लिए उसकी आंख में गोली चला देता है। पर फ्रांसिस की आवाज इतनी तेज थी कि पैट्रिक का भी कान इंजर्ड हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है और हम फ्रांसिस को एक लैब में देखते हैं जो गोली लगने के बाद भी जिंदा थी। लैब में उसके ऊपर कुछ डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट चला रहे थे। तभी उसे एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि क्लीटस अभी भी जिंदा है। वो एक सीरियल किलर है और अब वो एक जेल में बंद है। उसके खिलाफ पक्की सबूत ना मिलने के कारण अभी तक उसे फाइनल सजा नहीं सुनाया गया था। फिर हम पैट्रिक और एडी को देखते हैं। पैट्रिक एडी को बताता है कि क्लीटस किसी के साथ बात नहीं करना चाहता, वो बस एडी से मिलना चाहता है। एडी को समझ नहीं आता कि एक सीरियल किलर को आखिर उसके साथ क्या लेना देना। फिर पैट्रिक वहाँ से जाने लगता है तो वेनम एडी के अंदर से निकल के पीछे से उसे खाने की कोशिश करता है तो एडी उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। एडी क्लीटस से मिलने जाना नहीं चाहता था, इसलिए वेनम उसे डरपोक कहता है और उसे क्लीटस से मिलने जाने के लिए कहता है क्योंकि सबको उनकी मदद की जरूरत थी। वेनम की बातों से एडी क्लीटस से मिलने के लिए मान जाता है और जेल में उससे मिलने जाता है। क्लीटस एडी से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि एडी एक जर्नलिस्ट है और उसके न्यूज हेडलाइन की मदद से वो फ्रांसिस को अपना मैसेज भेजना चाहता था। क्लीटस के साथ बात करते टाइम वेनम की मदद से एडी जेल की दीवार में क्लीटस से बनाई हुई तस्वीरों को याद कर लेता है और घर आकर उन तस्वीरों को ड्रॉ करके उस जगह का पता लगा लेता है जहां क्लीटस ने लोगों को मार के उनकी डेड बॉडीज को छुपाया था। उस जगह के बारे में अब तक पुलिस भी पता लगा नहीं पा रही थी, जिसे एडी ने क्लीटस के साथ एक ही मुलाकात में निकाल लिया था और इसी के कारण एडी के बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, पर साथ ही उसके करियर में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ आती है। घर पहुंच के वेनम एडी से लड़ने लगता है क्योंकि एडी उसे बस मुर्गियां खिलाता रहता है, पर उसे तो इंसान खाना है। एडी उसे समझाता है कि क्लीटस के मैटर को लेकर वो लोग ऑलरेडी सबकी नजरों में हैं और अगर इसी टाइम कोई इंसान गायब हुआ तो सब लोग उन पर शक करेंगे। फिर एडी वेनम के लिए कुछ खाना लाने के लिए बाहर जाता है जहाँ वो एक आदमी को किसी लेडी को परेशान करते हुए देखता है। तभी वेनम बाहर आता है और उस आदमी को पकड़ के खाने लगता है, पर एडी उसे रोकता है तो वेनम गुस्सा हो जाता है और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप लगाने लगता है। तभी एडी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एन की कॉल आती है। एन उसे अगले दिन डिनर के लिए बुलाती है। अब अगले दिन एडी खुशी खुशी एन से मिलने जाता है, पर वहाँ एन को पता चल जाता है कि वेनम अभी भी एडी के अंदर है। एन उसे बताती है कि उसने डॉक्टर डैन के साथ एंगेजमेंट कर लिया है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है और वेनम के आने के बाद से उसे एडी से डर लगने लगी है। ये सुन के एडी गुस्सा हो जाता है और तेजी से बाइक चला के वहाँ से निकल जाता है। वेनम उसे शांत करने की कोशिश करता है और अगले दिन जब वेनम उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है तो एडी को क्लीटस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने खुद अपनी मॉम और ग्रैंडमा को मार दिया था, इसलिए उसके फादर ने उसे ऑर्फनेज में भेज दिया था जहाँ उसे बाकी सारे लोगों ने बहुत परेशान किया। पर वही रहने वाली एक लड़की फ्रांसिस ने उसकी मदद की और उसे सबसे बचाया। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार हो गया। क्लीटस लेटर में एडी को अपनी मौत की सजा के लिए दोषी ठहराता है और उसे एक आखिरी बार मिलने के लिए जेल बुलाता है। अगले सीन में एडी क्लीटस को मिलने के लिए जेल जाता है जहाँ क्लीटस जानबूझ के ऐसी बातें करता है जिससे एडी को गुस्सा आए और वेनम बाहर आए और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। एडी के अंदर से वेनम बाहर आके क्लीटस को पीटने लगता है और क्लीटस चालाकी से एडी का हाथ काट लेता है, जिससे वेनम का एक छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा क्लीटस के पास रह जाता है और उसी से बाद में कार्नेज पैदा होता है। इसके बाद जेल का गार्ड आकर उन दोनों को छुड़ाता है और एडी घर वापस चला जाता है। घर वापस जाकर एडी वेनम के साथ लड़ने लगता है क्योंकि वेनम की हरकतों से वो तंग आ चुका था। उसने क्लीटस पर हमला किया और अगर उसे कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम एडी पर जाता। एडी को लगता है कि वेनम के आने के बाद उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। बदले में वेनम बताता है कि उसकी वजह से एडी का करियर अच्छा हो गया है। ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे को दोष देते हुए लड़ने लगते हैं और वेनम
वेनम एडी को पीटने लग जाता है। बदले में एडी घर का अलार्म बजा देता है, जिससे वेनम वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है और किसी दूसरे इंसान की बॉडी को कंट्रोल करके एडी का बाइक तोड़ देता है। फिर वेनम बॉडीज बदलते हुए अपने लिए दूसरा होस्ट के तलाश में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जेल में क्लीटस को दिखाया जाता है, जिसे मौत की सजा होने वाली थी। उसे लीथल इंजेक्शन देके मारने ही वाले होते हैं, पर जैसे ही वो पॉइजन क्लीटस के बॉडी में जाता है, वेनम का वही छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा जो उसके पास रह गया था जब उसने एडी को काटा था, वो धीरे धीरे क्लीटस पे असर दिखा के एक बड़ा सिम्बियोट में बदल जाता है, जिसका नाम कार्नेज होता है। वो क्लीटस को कंट्रोल करके वहाँ तबाही फैला के वहाँ से भाग जाता है। जेल में हुई इन सब घटना से पैट्रिक का सारा शक एडी पर जाता है, क्योंकि क्लीटस से मिलने वाला आखिरी इंसान एडी ही था। इसलिए पैट्रिक एडी से मिलने जाता है और इनडायरेक्टली उसे धमकाता है कि अगर इस मैटर में उसका कोई भी हाथ है तो वो पुलिस को बता दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब सुन के एडी सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्लीटस जेल से भाग के कहाँ जा सकता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे उस ऑर्फेनेज का ख्याल आता है जहाँ क्लीटस और फ्रांसिस बचपन में रहा करते थे। इसके बाद हम वेनम को देखते हैं। वो बॉडीज बदलते हुए एक कॉस्ट्यूम पार्टी तक पहुँच जाता है और एक लड़की को कंट्रोल करके वो उस पार्टी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने रियल फॉर्म में होता है और उसे देख के कोई भी नहीं डरते, क्योंकि सबको लग रहा था कि वेनम एक इंसान है और उसने अपना कॉस्ट्यूम पहन के रखा है, जिसका बाकी लोग तारीफ करते हैं कि वो काफी स्मार्ट लग रहा है। दूसरी तरफ हम कार्नेज को क्लीटस के साथ रास्ते में बातें करते हुए देखते हैं। वो एक कार चुरा के वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में कार्नेज क्लीटस को बताता है कि अगर उन्होंने वेनम को मार दिया तो वो दोनों दुनिया पर राज कर सकते हैं, पर क्लीटस पहले फ्रांसिस को बचाना चाहता था, इसलिए वो दोनों एक डील करते हैं कि वो दोनों पहले फ्रांसिस को छुड़ाएंगे और फिर सब मिलकर वेनम के खिलाफ प्लान बनाएंगे। फिर हम पार्टी में वेनम को देखते हैं। उसे लग रहा था कि एडी गलत था, वो अपने रियल फॉर्म में भी दुनिया के सामने आ सकता है, क्योंकि कोई उसे देख के डरा नहीं था, पर अंदर ही अंदर वो एडी को मिस कर रहा था। अब धीरे धीरे बिना होस्ट के वेनम कमजोर फील करने लगता है और पार्टी से निकल के कमजोरी के कारण एक जगह गिर जाता है। दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं, जो उस ऑर्फेनेज में पहुंच चुका था, जहां उसे एक पेड़ पे क्लीटस और फ्रांसिस का नाम लिखा हुआ दिखता है। ये देख के वो संग संग पैट्रिक को कॉल लगाता है और कहता है कि हमें फ्रांसिस को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो क्लीटस को गलत काम करने से रोक सकती है। ये सुनकर पैट्रिक बताता है कि फ्रांसिस अब जिंदा नहीं रही, बहुत साल पहले उसी ने फ्रांसिस को मारा था। असल में फ्रांसिस अभी तक जिंदा है, ये बात पैट्रिक को पता नहीं था। उधर हम क्लीटस को देखते हैं, जो एक शॉप में घुस के अपनी पावर यूज करके लैपटॉप में से फ्रांसिस का लोकेशन निकाल के उसके पास पहुंच जाता है, जहां फ्रांसिस को एक साउंड प्रूफ रूम के अंदर रखा गया था, उसकी साउंड मैनिपुलेशन पावर से बचने के लिए। वहां एक डॉक्टर फ्रांसिस को बताती है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी और ना ही क्लीटस को तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता चलेगा। पर उसे कहाँ पता था, क्लीटस तो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था। तभी क्लीटस उस डॉक्टर को मार के कार्नेज की मदद से उस रूम को तोड़ के फ्रांसिस को बाहर निकालता है। वो दोनों काफी सालों के बाद एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश होते हैं। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग सके, तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और कार्नेज उन सबको एक एक करके मारने लगता है। इसी दौरान फ्रांसिस अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है, तो क्लीटस उसे रोकता है, क्योंकि कार्नेज ऊंची आवाज से हर्ट होता है। इसके बाद हम वेनम को देखते हैं, जो बॉडीज बदलते हुए मिसेस चैन की शॉप में आता है और उन्हें कुछ चॉकलेट्स खाने के लिए मांगता है, क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद वो बिना खाए पिए बहुत कमजोर हो गया था और उसे चॉकलेट्स पसंद था। उधर पैट्रिक फ्रांसिस का पता लगा के उसी लैब में पहुंचता है जहां उसे रखा गया था, पर वहां पहुंच के जब उसे पता चलता है कि क्लीटस फ्रांसिस को लेकर वहां से भाग चुका है, तो वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उन दोनों का पहला शिकार वही होगा। और साथ में उसे ये बात भी खटकती है कि अचानक क्लीटस के पास इतना पावर कहाँ से आ गया। पैट्रिक का सारा शक एडी पर जाता है और साथ में पिछली रात एडी के घर के बाहर कुछ डेड बॉडीज मिले थे, इसलिए वो एडी को अरेस्ट कर लेता है और उसे क्लीटस के बारे में बताता है। वो एडी को सब सच बताने के लिए फोर्स करता है। क्लीटस के बारे में सब जानने के बाद एडी सोचने लगता है, तो उसे जेल का वही सीन याद आता है जब क्लीटस ने उसे काटा था और वो सब समझ जाता है। पर वो ये सब पैट्रिक को बताने से पहले उसे एक फोन कॉल करने देने के लिए पूछता है और वो एन को कॉल लगाता है, तो एन अपनी बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन के साथ उससे मिलने के लिए आती है। एडी एन को कार्नेज और क्लीटस के बारे में सब कुछ समझाता है और उसे साथ में ये भी बताता है कि अब वेनम उसके साथ नहीं रहता। वो एन को वेनम को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि अकेला वेनम ही है जो कार्नेज को रोक सकता है। एन वेनम को ढूंढते हुए मिसेस चैन की शॉप में पहुंच
पहुंचती है क्योंकि मिसेस चैन को वेनम के बारे में सब पता था, पर वहां पहुंच के एन देखती है कि वेनम तो मिसेस चैन को पॉजेस करके वही रह रहा था। एन वेनम को बताती है कि एडी को उसकी मदद की जरूरत है, पर वेनम एडी से बहुत नाराज था। वो एडी के पास जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन एन मुश्किल से उसे मनाती है। फिर हम क्लीटस और फ्रांसिस को देखते हैं, वो दोनों उस ऑर्फेनेज में आग लगा के खुशियां मना रहे थे। कार्नेज उन्हें बताता है कि अब उनका अगला टारगेट एडी, वेनम और पैट्रिक है। उधर एन वेनम को अपनी बॉडी में लिए जेल में एडी के पास पहुंचती है, जहां वेनम एडी को जेल से भागने में मदद करता है। फिर एक जगह रुक के वेनम एडी को उस झगड़े के लिए माफी मांगने के लिए कहता है। एडी के माफी मांगने के बाद वो एन की बॉडी में से निकल के उसके बॉडी में चला जाता है। पैट्रिक एडी को पकड़ने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे क्लीटस मिलता है। पैट्रिक उस पर गोली चलाता है, पर कार्नेज को गोली से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। वो पैट्रिक को पकड़ के फ्रांसिस के लिए ले जाता है। उधर फ्रांसिस एडी को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है, पर उसे वहाँ एडी नहीं मिलता। घर में छानबीन करते टाइम उसे एन की एंगेजमेंट रिंग और फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि एन के जरिए वो एडी को पकड़ सकती है। इसलिए वो एन को उसके घर से पकड़ के ले जाती है और डॉक्टर डैन को अपनी और क्लीटस की शादी का कार्ड देकर एडी को शादी में बुलाती है। उनके जाने के बाद डैन एडी को कॉल करके ये सब बताता है। फिर हम क्लीटस और फ्रांसिस को कैथेड्रल में शादी करते हुए देखते हैं। उन्होंने पैट्रिक और एन को भी वही कैद करके रखा था। उन दोनों के शादी के बाद वहाँ एडी वेनम के साथ पहुँचता है, पर कार्नेज को देख के वेनम एकदम से डर जाता है और एडी के अंदर चला जाता है, और ये मोमेंट काफी फनी होता है। एडी वेनम को बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वेनम कहता है कि कार्नेज बहुत ही खतरनाक है, वो उसे फाइट नहीं करना चाहता। बदले में एडी उसे बताता है कि तुम बस बाहर आ जाओ और बदले में तुम किसी भी इंसान को खा लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुन के वेनम खुशी के मारे एकदम एनर्जेटिक मूड में आ जाता है और कार्नेज पे हमला कर देता है। यही शुरू होती है इस मूवी की लास्ट और बेस्ट फाइट सीन, जहाँ शुरू में दोनों सिम्बियोट्स एक दूसरे को बराबर का टक्कर देते हैं, पर थोड़ी देर बाद कार्नेज वेनम पे हावी होने लगता है क्योंकि वो वेनम से ज्यादा ताकतवर था। इसी दौरान फ्रांसिस अपनी ऊंची आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कार्नेज और वेनम दोनों हर्ट होते हैं। क्योंकि सिम्बियोट्स को तेज आवाज और आग से प्रॉब्लम होती है, इसलिए कार्नेज फ्रांसिस को धक्का मार के दूर फेंक देता है। ये सब देख के पैट्रिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फ्रांसिस उसे घेर लेती है। वो पैट्रिक का आंख फोड़ने वाली होती है, पर तभी उसे क्लीटस का आवाज सुनाई देती है, तो वो पैट्रिक को छोड़ के क्लीटस की तरफ जाती है, जहाँ डैन ऊपर से कार्नेज पे केरोसिन से आग जला के डाल रहा था। और साथ में कैथेड्रल का एक बड़ी सी घड़ी जोर जोर से बजने लगती है, जिसकी आवाज से दोनों सिम्बियोट्स अपने अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं, पर आवाज बंद होते ही फिर से एक हो जाते हैं। केरोसिन खत्म होने पर डैन जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, तो कार्नेज उसके पीछे पड़ जाता है। उसे बचाने के लिए वेनम आता है और फिर से दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान वेनम बहुत सारे पत्थरों के नीचे दब जाता है और कार्नेज मौके का फायदा उठा के एन को लेकर कैथेड्रल के ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। फ्रांसिस चिल्ला रही थी, इसलिए कार्नेज उसे पकड़ के चुप रहने के लिए कहता है, पर उसकी पकड़ मजबूत होने के कारण फ्रांसिस के दम घुटने लगती है और वो वही गिर जाती है। फ्रांसिस की हालत देख के क्लीटस को कार्नेज पे गुस्सा आता है और वो कार्नेज को उसकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर कार्नेज के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, उल्टा कार्नेज उसे कंट्रोल कर रहा था। ये सब देख के वेनम एडी को बताता है कि देखो कार्नेज पे क्लीटस का कोई कंट्रोल नहीं है, और साथ में ये भी बताता है कि इस बार की लड़ाई हम नहीं जीत सकते। तो एडी वेनम का तारीफ करने लगता है कि हम दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट है। अपना तारीफ सुन के वेनम जोश में आ जाता है और पत्थरों से निकल के एक रॉड लेकर कार्नेज के पीछे जाता है। वेनम उस रॉड को कार्नेज के सिर में घुसा देता है, जिससे एन उसके हाथ से सीधा नीचे गिरने लगती है, पर वेनम उसे बचा लेता है। वेनम के पीछे कार्नेज भी आ जाता है और वहाँ फ्रांसिस भी होती है। वेनम फ्रांसिस को चिल्लाने के लिए प्रोवोक करता है, पर उसी टाइम कार्नेज उसे धक्का मार देता है, जिससे फ्रांसिस नीचे गिरने लगती है और गिरते टाइम वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिससे कैथेड्रल टूटने लगता है और दोनों सिम्बियोट्स अपने अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं। कैथेड्रल का एक बहुत ही बड़ा घंटा आकर फ्रांसिस पे गिरता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। उधर एडी और क्लीटस भी ऊपर से गिरने लगते हैं, पर वेनम सही टाइम पे आके एडी को बचा लेता है, और इससे पहले कि कार्नेज क्लीटस से फिर से जुड़ जाए, वेनम कार्नेज को पकड़ के खा लेता है। इसके बाद वेनम क्लीटस के सिर पे काट के उसे भी मार डालता है, और पुलिस के आने से पहले डैन, एडी, वेनम और एन वहाँ से भाग निकलते हैं। पर फिर हम पैट्रिक को देखते हैं, उसकी आंखों का कलर ब्लू हो चुका था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अब उसके अंदर कोई पावर आ गया हो। इसके बाद वेनम और एडी अपनी जीत की खुशियां मनाने के लिए एक बीच
बीच में वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक होटल रूम में वेनम और एडी को देखते हैं, जहां वेनम अपने बाकी सारी यूनिवर्स के नॉलेज के बारे में उसे बता रहा होता है कि तभी एक तेज लाइट आकर उन दोनों को अपने रूम में से किसी दूसरे रूम में ले जाती है। उन दोनों को ये समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। तभी वो लोग टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जिसमें स्पाइडरमैन का रियल आइडेंटिटी बता रहा होता है कि स्पाइडरमैन असल में पीटर है। इससे हमें पता चलता है कि वेनम अब स्पाइडरमैन की दुनिया में पहुंच चुका है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और चैनल को काफी सपोर्ट मिल जाता है। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।